हेलो गाइज। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 8.1 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया था। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है 11 नंबर में, जो ट्रू फॉल्स है। इसको देखते हैं। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ये नहीं कि डायरेक्ट याद कर लिए और इतना ही में सीमित हो जाएंगे, नहीं, पूरा समझना है अच्छा से। बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है या गलत है, अपने आंसर की पुष्टि करना है। तो पहला दिया हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये बात सही है? तो आइए थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं। tan थीटा का मान होता है, द फॉर्मूला होता है P बटा B, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, जिसमें ये 90 डिग्री का कोण है। तो सिर्फ BC जो H है यही बड़ा हो सकता है, बाकी कभी ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, या ये बड़ा हो सकता है और ये छोटा हो सकता है। यानी कि P और B कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर P बड़ा होगा B छोटा होगा, जैसे मान लिया कि P 5 है और B 4 है, यानी कि P का वैल्यू ज्यादा और B का वैल्यू कम, तो इसका मान 1 से ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर P का मान अगर 4 हो जाए और B का मान अगर 5 हो जाए तो 1 से कम आ जाएगा इसका वैल्यू, मतलब मान। यही पूछ रहा है कि क्या tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है? तो हमेशा 1 से कम नहीं होता है। ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है, असत्य लिख देंगे। क्यों असत्य है? क्योंकि जब P का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तब तो tan A का मान क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये कारण आप लिख सकते हैं कि यदि P का मान ज्यादा हो B के मान से तो इसका वैल्यू 1 से अधिक आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल लिखते हैं। लिख रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 हो सकता है क्या? ये बताना है। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? याद कीजिए, सेक कॉस, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस का होता है B/H, और तो सेक का क्या हो जाएगा? H/B, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्या सेक A के लिए ये मान सही है? हो सकता है कि 12/5 आ जाए। तो हम सभी जानते हैं कि H ना हमेशा B से बड़ा होता है। इन दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होगा H। तो सेक थीटा का फॉर्मूला जो जो कॉस का उल्टा है HB/H, इसका उल्टा हो जाएगा H/B। तो H तो हमेशा B से बड़ा होगा, इसीलिए ये मान सही है। मतलब पूछ रहा है कि क्या कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि H हमेशा किससे बढ़ का होता है? तो B से। तो यहां लिख देंगे ये बात क्या है? सही है, ठीक है। कारण में लिख देंगे क्योंकि कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोसेकेंड का छोटा रूप है। याद कीजिए, हमने पहला वीडियो में बताया था आपको कि किसका शॉर्ट रूप क्या होता है, ठीक है। तो कॉस किसका छोटा रूप होता है? हम बताए थे आपको कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस। याद होगा, अगर नहीं देखे होंगे पहला वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। सबका शॉर्ट रूप बताएं और पूरा नाम भी मतलब बता दिए, ठीक है। तो कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। और यहां बोला जा रहा है कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंड तो कोसेक कोसेक कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। ये तो कॉस ए होगा नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे ये बात क्या है? गलत है, असत्य है, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक होता है, ठीक है। अगला, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए जब हम लोग लिखते हैं, कॉट ए, क्या ये दोनों गुना करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं? नहीं, क्योंकि ए तो सिर्फ एंगल को दर्शाने के लिए होता है कि कौन सा भुजा किसके अनुपात में जाएगा, ये एंगल डिसाइड करता है।
तो ये बात भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। 5वां नंबर है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये बात सही है कि गलत है? तो देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, P/H होता है। और क्या P कभी H से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि H हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। और यहाँ पे P की जगह पर 4 और H की जगह पर 3 लिखा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहां लिख देंगे ये बात क्या है, असत्य है, असत्य है। क्यों? क्योंकि कर्ण कभी भी, कर्ण आधार से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये जो कर्ण है ये मतलब परपेंडिकुलर से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये सारे बात समझ में आ गए होंगे। तो एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।